रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अहमदाबाद शहर के एक छोटी सी कॉलोनी में कुंती बहन घर का काम कर रही होती है। तभी वहाँ कमला आकर बोलती है। कुंती बेन, अरे ओ कुंती बेन, तुम कहाँ हो? दिख नहीं रही हो। अरे कमला बेन, जय श्री कृष्णा। सू थयो माते उछेरे छे। पहले इधर उधर देख लिया करो, फिर इतना जाकर चिल्लाया करो, कान के पर्दे फट जाएंगे। अच्छा, मेरे बुलाने से आपके कान के पर्दे फट गए? वाजिब सारू काम। और हाँ, मैं आपके हेमंत के लिए खूब सुंदर छोकरी का रिश्ता लेकर आई हूँ, जैसा कि आपने कहा था, बिल्कुल वैसा ही। तमे साचू कहो छे। कहाँ की लड़की है बताओ? अरे मुझे भी उसकी फोटो दिखाओ। अगर मेरे हेमंत के साथ साथ जायश और प्रफुल्ल की भी शादी हो जाती तो मैं गंगा नहा आती। अरे पहले अपने बड़े बेटे के लिए तो लड़की पसंद कर लो, फिर बाद में और दोनों बेटों के लिए कोई और ढूंढ लेंगे। पहले लड़की वालों के घर जाना है ताकि उनकी बेटी का रिश्ता अपने हेमंत से हो जाए। अरे वाह कमला बेन, आपने तो मुझे बहुत बड़ी वाली खुशी दी है। हो आजे खूब जे खुश छू। ठीक है बेन, आप खुश होना अच्छी बात है। अब बताओ कब चलना है अपनी पुत्र वधू को देखने और उसकी लगान को नक्की करने। बहुत हो गया अब आपके हेमंत का इंतजार। कुंती अपने बड़े बेटे की शादी को लेकर इसीलिए खुश थी क्योंकि उसका बेटा बहुत शर्मीला था। वो किसी लड़की की तरफ देखता तक नहीं था और ना ही बात करता था। इसीलिए आज तक उसे किसी लड़की ने पसंद नहीं किया था। कुंती बहुत खुश थी और अगले दिन कुंती अपने बेटे के लिए लड़की देखने जाती है, जहाँ 3 लड़कियां लाइन में घूंघट डालकर खड़ी थी। उन्हें देखकर तभी कुंती बोलती है, क्या बात है, हम तो एक लड़की देखने आए थे, ये क्या चल रहा है? यहाँ तो 3 लड़कियाँ कहाँ से आ गई? अरे हमें हमारी होने वाली बहू से मिलाओ जल्दी। जय श्री कृष्णा माजी, केम छो? ठीक छे। अब मुझे आप ये बताओ कि आप में से सबसे बड़ी कौन है? फिर मैं उसी तरह से सवाल करूँगी। माजी, હું જાણું છું कि તમે कोने मालवा आव्या छो, तो अब आपको हमें खुद ढूंढना पड़ेगा कि हम में से आपकी होने वाली बहू कौन है, वरना मुंह दिखाई नहीं होगी अभी। अरे कैसे नहीं होगी? मुझे अभी और इसी वक्त अपनी बहू का चेहरा देखना है, वरना सोच लो क्या हो सकता है। सोच लिया हमने, अब आप भी सोच लीजिए। अगर आपको अपनी होने वाली बहू को देखना है तो ढूंढना होगा। अगर वो नहीं मिली तो फिर आप उसे सीधा मुंह दिखाई में ही अपनी बहू का मुंह देख लेना। ये कैसी शर्त है? बहुत अजीब है। देखो, अगर मैं जीत जाती हूँ तो तुम सब मेरे घर की बहू बनोगी। मंजूर है? अब बताओ। ठीक है माँ जी, अगर आपकी यही मर्जी है तो हम तैयार हैं। आप पहचान लो पहले, फिर शर्त रखना। लेकिन हाँ, एक ही बार में पहचानना है, वरना नहीं हो पाएगी शादी तीनों की एक साथ। तुम तीनों मेरी होने वाली बहू हो, बस ये जान लो। और अब मुझे तुम तीनों पसंद हो। अब तुम तीनों बताओ, शादी करोगी मेरे बेटों से? मैं बहुत प्यार दूंगी तुम तीनों को, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जैसे वो 3 भाई हैं, वैसे ही एक घर की 3 बेटियां मेरे घर आ जाए तो घर स्वर्ग बन जाए। तीनों कुंती की बात मान लेती हैं और ऐसे ही कुछ समय के बाद हेतल, जिया और रानी की शादी कुंती के तीनों बेटों से हो रही थी। वो लोग मंडप में फेरे ले रहे थे कि तभी कमला कुंती से कहती है, और कुंती बेन, तमे खूब खुश देखो छो। आज दिल की तमन्ना पूरी हो गई है। हाँ, क्या सोचा है? अपनी बहुओं की मुंह दिखाई की रस्म के लिए कितने लोगों को बुलाओगी? मैं तो अपनी बहुओं की मुंह दिखाई बड़े ही धूमधाम से करूंगी, क्योंकि मैं इन तीनों की बिना शक्ल देखे और अपने बेटे के लिए पसंद किया है। अब तुम्हें पता है कौन कैसी दिखती है। भरोसा रखने कुंती बेन, सब के सब अप्सरा है अप्सरा, और बड़ी वाली जैसे सुंदर वैसे उसकी बोली मधुर, और संस्कार भी तो 100% शुद्ध है। क्यों? और उन दोनों के संस्कार शुद्ध नहीं है? कोई मिलावट कर रखा है क्या उनके संस्कार में? क्या कुंती बेन, आप भी खूब मजाक करो छो। आज का दिन निकल जाए, उसके बाद ये तीनों जब अपने ससुराल पहुंच जाएंगी तो आपको खुद पता चल जाएगा इन तीनों के गुण क्या है और क्या नहीं। हाँ, आज बस गृह प्रवेश करेंगे और सभी आराम करेंगे। बहुएं भी थक चुकी होंगी, उनको भी आराम करना पड़ेगा। फिर पहली रसोई भी तो होगी, उसके बाद मुंह दिखाई। कुंती अपनी 3 गुजराती बहू की मुंह दिखाई की बात अपनी पड़ोसन कमला से करती है। कुछ देर बाद शादी भी हो जाती है और तीनों विदाई लेकर अपने ससुराल पहुंच जाती है। कुंती अपनी 3 गुजराती बहुओं का गृह प्रवेश करवाती है। सभी आराम करते हैं। सुबह होते ही
तीनों अपनी पहली रसोई के लिए जाती हैं और एक दूसरे से कहती है, મોટા બેન, આજ આપને શું બનાવી છે? આપ હેતલ બેન તમે ઢોકળા બનાવી લો છો, તાને મધુર બનાવીશો જીયા બેન. आप पूजा कर लो तब तक, लेकिन सर से घूंघट हटना नहीं चाहिए, वरना हमारी मुंह दिखाई अच्छी नहीं होगी. चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगी. बस तुम सब अपने अपने घूंघट का ध्यान रखो. अब मैं पूजा कर लूं और तुम दोनों नाश्ता बना लो, फिर मैं सबके लिए चाय बनाऊंगी. रानी, अब सबके उठने से पहले क्या एक बार घूंघट हटा सकते हैं? मुझे कुछ दिख नहीं रहा है इस घूंघट के अंदर से. अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो? ओहो हेतल बेन, તમે કેટલા ડરપોક છે. हद होती है. अगर आपको अपनी मुंह दिखाई की रस्म धूमधाम से करवानी हो तो घूंघट डाल कर रखो, समझे आप? जिया पूजा कर ही रही थी तो वहीं रानी और हेतल अपनी पहली रसोई का सब खाना बनाकर तैयार कर लेती हैं। कुछ देर बाद कुंती भी फ्रेश होकर रसोई की तरफ आती है और बोलती है, अरे वाह, सो बात छे बहू, क्या खुशबू आ रही है खाने की। और जिया बहू किधर है, उठी नहीं क्या अभी तक? जय श्री कृष्ण माँ जी. आरती लो तमे. माँ जी फ्रेश होवी लो तमे, मैं चाय लेकर आती हूँ. हाँ, मैं फ्रेश हो चुकी हूँ. मुझे तो खुशबू ने अपनी तरफ खींच लिया. पता नहीं क्या बना रही है दोनों मिलकर। मैं तो मीठा बना रही हूँ और हेतल बेन ढोकला बना रही है और जिया बेन ने पूजा कर ली। सब काम खत्म हो गया और अब आपके साथ बैठकर नाश्ता करेंगे और बातें भी करेंगे। क्या बात करनी है तुम लोगों को मुझसे? अच्छा एक बात बताओ, तुम तीनों ने अभी तक घूंघट क्यों नहीं हटाया? क्यों हटाऊं? अभी तक हमारी मुंह दिखाई नहीं हुई है, इसलिए हमने अपने पतियों को भी अपना मुंह नहीं दिखाया। और हाँ, आपसे यही बात करनी थी कि हमारी मुंह दिखाई कब कराएंगे आप? अच्छा, तो तुम तीनों को अपनी मुंह दिखाई करनी है, इसीलिए घूंघट की है अभी तक। वैसे मुझे भी अभी तुम तीनों की शक्ल नहीं देखनी है, क्योंकि मैं खुद चाहती हूँ कि मेरी बहू की मुंह दिखाई बड़े धूमधाम से हो। वाह माँ जी, तमे तमे बेस्ट बेस्ट છો. છો। तीनों बहू और सास बातें कर रही थी कि तभी वहाँ कमला आ जाती है। वाह वाह वाह, क्या नजारा है। सास के अगल बगल तीनों घूंघट वाली बहू है। वाह। अच्छा जिया, हेतल, रानी, मुझे एक बात बताओ, तुम सबकी शादी तो हो गई है, फिर भी तुम अभी तक घूंघट में क्यों हो? जब तक माँ जी हमारी मुंह दिखाई नहीं करती तब तक हम तीनों गुजराती बहू अपना घूंघट नहीं उठाएंगी, बस। तीनों की मुंह दिखाई की रस्म के लिए कुंती और कमला दोनों तैयारियों में बिजी हो जाती हैं। घर में बहुत करीबी मेहमान और पड़ोसी आए हुए थे, तो वहीं जिया, रानी और हेतल तीनों गुजराती पोशाक में तैयार होकर मुंह दिखाई के लिए आती हैं। तभी उन्हें देखकर कमला कहती है, वाह, 3 गुजराती बहू की मुंह दिखाई आज। आज जाकर कुंती की बहुओं का मुंह देखने को मिलेगा। बहुत बड़ी शर्त जीत ली है ये सास बहुओं ने। सास बहू के चक्कर में हमें भी बहुओं का मुंह देखने को नहीं मिला था। तुमने तो देखी थी, ऐसा कहा था तुमने। लेकिन हाँ, मुझे बहुत खुशी हो रही है, आज मैं अपनी तीनों बहुओं की शक्ल देखूंगी। माँ जी, आज आप ही सबसे पहले हमारी मुंह दिखाई करेंगी, उसके बाद ही कोई और देखेगा, वरना ये मुंह दिखाई भी नहीं होगी। अरे रे, अपनी सास पर तरस खाओ। हमसे ज्यादा जल्दी तुम्हारी सास को अपनी बहुओं की मुंह देखने की। कुंती अब अपने पूरे रस्मों रिवाजों के साथ अपनी 3 गुजराती बहुओं की मुंह दिखाई करती है और घूंघट उठाकर देखती है तो तीनों बहुएं बला की खूबसूरत थी। तीनों गुजराती बहुओं की मुंह दिखाई के साथ कुंती के भी अरमान पूरे हो गए, अपनी बहुओं को अपने घर लाकर। सुजीत एक गरीब आदमी था जो ड्राइवर का काम करके अपना घर चलाता था। सुजीत अपनी पत्नी रुचि को बहुत प्यार करता था, लेकिन रुचि सुजीत को पसंद नहीं करती थी। वो किसी पैसे वाले इंसान से शादी जो करना चाहती थी, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था, जिसके चलते उसकी शादी सुजीत से होती है। एक रोज सुबह के समय रुचि अपना सर पकड़कर कमरे में बैठी थी, तभी सुजीत उसके लिए चाय लेकर आता है और कहता है, क्या हुआ रुचि जी, आप ठीक तो है ना? ये कैसा सवाल है आपका? आपके सामने इंसान सर पकड़कर बैठा हुआ है, उसके बाद भी आप पूछ रहे हैं कि ठीक हो या नहीं। अरे अगर वो ठीक ही होता तो सर पकड़कर क्यों बैठा होता? कैसे अजीब इंसान हैं आप। जाए यहाँ से, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। सॉरी, गलती हो गई। वो मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आया था, अदरक वाली। इसे पी लो, देखना कुछ टाइम में तुम्हारा सर दर्द ठीक हो जाएगा। मेरा सर दर्द चाय पीने से ठीक नहीं होगा। मुझे जब सर दर्द होता है तो मुझे दवाई लेनी ही पड़ती है। कोई बात नहीं, एक काम करो, तुम अभी चाय पी लो, उसके बाद कुछ खाकर दवा भी खा लेना। पिछली बार जब तुम्हारे सर में दर्द हुआ था तो मैं तभी तुम्हारी सर दर्द की बहुत सारी दवा ले आया था।
हाँ वो तो ठीक है, लेकिन मैं खाऊंगी क्या? मेरे सर में इतना दर्द हो रहा है कि मैं सुबह से कमरे से बाहर भी नहीं निकली हूँ, तो बनाऊंगी क्या? कोई बात नहीं, जब तुम बहुत देर तक नीचे नहीं आई थी तो मुझे लगा ही था कि तुम्हारी तबीयत खराब होगी, इसीलिए मैंने नाश्ता भी बना दिया है, तभी तो तुम्हारे लिए चाय लेकर आया हूँ। क्या सच में कोई किसी से इतना प्यार भी कर सकता है कि उसकी हर चीज का इतने अच्छे से ख्याल रख सके? ऐसा नहीं हो सकता, ये सब एक दिखावा है बस, और कुछ नहीं। क्या हुआ, क्या सोचने लगी तुम? चाय पियो, दवा खाकर आराम करो, मैं काम पर चलता हूँ, शाम को मिलता हूँ। ठीक है, अब आप जाएं, मैं चाय पी लूंगी और दवा भी खा लूंगी। सुजीत और रुचि की सारी बातें दरवाजे के बाहर खड़ी रुचि की सहेली ज्योति सुन रही थी, जिसे सुनने के बाद वो अंदर आकर कहती है, एक कप चाय मुझे भी मिल सकती है सुजीत जी? जी बिल्कुल ज्योति जी, आइए ना, आप कब आई? जब कोई अपनी पत्नी का बहुत प्यार से ख्याल रख रहा था, तब मैंने सोचा क्या मैं अंदर आकर आप दोनों को बेवजह परेशान करूं। सच में मेरी फ्रेंड बहुत किस्मत वाली है जिसे आप मिले हैं। बस हो गया तेरा, आज कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रही। क्या खाकर आई है नाश्ते में? हो सके तो अपना मुंह बंद रख, वैसे ही सर में बहुत दर्द है। आप लोग बात करिए, मुझे लेट हो रहा है, मैं अपने काम पर चलता हूँ। सुजीत इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। सुजीत का रुचि के प्रति इतना प्यार देखकर ज्योति रुचि से कहती है, देख, तू जो सोच रही है वो कभी सच हो भी पाएगा। तेरा पति तुझे कभी नहीं छोड़ेगा, ना ही वो किसी दूसरी औरत से शादी करेगा। मुझे जो चाहिए उसके लिए मेरे इस गरीब पति की दूसरी शादी बहुत जरूरी है, तभी मैं इस शादी से आजाद हो पाऊंगी और खुश भी हो पाऊंगी अपनी लाइफ में। जानती हूँ, आज भी मुझे वो दिन याद है जब तू हांफते हुए मेरे घर आई थी और तूने कहा था। ज्योति अपने घर के हॉल में आराम से बैठी किताब पढ़ रही थी। तभी रुचि भागते हुए ज्योति के घर आती है और कहती है, यार मुझे आज मार्केट से आते हुए समीर मिला था। उसने मुझे सारी बातें बताई कि वो उस दिन हमारी शादी में क्यों नहीं आ पाया था। सच में आज उससे मिलकर मुझे फिर से जीने की वजह मिल गई है। तेरा दिमाग तो ठीक है? जो इंसान तुझसे शादी करने का वादा करके तुझे शादी के मंडप में छोड़कर भाग सकता है, तो वो सच बोल सकता है क्या? वो सिर्फ एक अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद है बस। नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं था। उस दिन शादी में ना आना उसकी मजबूरी थी और मैं उसके सिवा किसी और से प्यार नहीं कर सकती। अपना दिमाग ठीक कर ले, क्योंकि तू भूल गई है अब तेरी शादी किसी और के साथ हो चुकी है और तू इस घटिया और झूठे इंसान के लिए उस इंसान को धोखा देगी जो तुझसे इतना प्यार करता है। लगता है तुझे मेरे पति से कुछ ज्यादा ही हमदर्दी है। सीधे सीधे क्यों नहीं कहती कि जब से तू मेरे पति से मिली है तब से तू उसे पसंद करने लगी है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तू गलत समझ रही है। मैं बस उनकी इज्जत करती हूँ, इसलिए तुझे समझा रही हूँ। समीर का सपना छोड़ दे, वो तुझे नहीं मिलेगा, क्योंकि तेरा पति तुझे कभी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो तुझसे बहुत प्यार करता है और जब तक वो तुझे नहीं छोड़ेगा तू किसी और के साथ नहीं जा सकती है। अगर मैं अपने गरीब पति की दूसरी शादी करवा दूं, तब तो मैं इस शादी से आजाद भी हो सकती हूँ और अपने समीर के पास भी जा सकती हूँ। और इसमें तुझे मेरी मदद करनी होगी, मेरे पति से दूसरी शादी करके। तेरा दिमाग तो ठीक है ना? मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली हूँ। ठीक है, तू नहीं करेगी तो मैं किसी और को ढूंढ लूंगी, लेकिन मैं अपने गरीब पति की दूसरी शादी करवा के ही रहूंगी, फिर चाहे कुछ भी हो। मुझे ऐसा लगा कि तू मेरे पति को पसंद करती है, इसलिए मैंने तुझे कहा, पर कोई बात नहीं। रुचि इतना कहकर वहाँ से जाने लगती है। तभी ज्योति उसे रोकते हुए कहती है, मैं तेरी बात मानने के लिए तैयार हूँ। मुझे तेरे पति से शादी करने में कोई परेशानी नहीं है। तू बता मुझे क्या करना है? जो भी करना है समीर का फोन आने के बाद करना। मैंने उसे तेरा नंबर दे दिया है। अब जिस दिन सारी तैयारी करके वो तुझे कॉल करेगा, उस दिन तुझे मेरे घर आना है। आज भी वो बात मेरे कानों में गूंजती है। हर वक्त यही सोचती हूँ कि जो हम करने की सोच रहे हैं क्या वो सही है? धोखा मैं अपने पति के साथ कर रही हूँ और दुख तुझे हो रहा है। तुझे तो तेरी पसंद मिल रही है ना, तो तू उसी में खुश क्यों नहीं रहती? और तुझसे शादी करके मेरे गरीब पति की भी हालत सुधर जाएगी। तू आज यहाँ आई है, मतलब समीर की कॉल आ गई है। सारी तैयारियाँ हो गई ना? हाँ, लेकिन तू अपने पति को दूसरी शादी के लिए कैसे मनाएगी? वो तू मुझ पर छोड़ दे। कुछ समय बाद ज्योति वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता है। समय के साथ रुचि सुजीत को अपनी झूठी जानलेवा बीमारी के बारे में बताकर उसे अपनी सहेली ज्योति से दूसरी शादी के लिए मजबूर करना शुरू करती है। तभी एक रोज सुजीत रुचि से कहता है, तुम ये सब क्या कह रही हो? तुम्हें हुआ क्या है? मुझे बताओ, मैं तुम्हारा इलाज करवाऊंगा। जब मुझे खुद बीमारी का नाम नहीं पता तो इन्हें क्या बताऊं? देखिए,
मैं अब आपको परेशान नहीं करना चाहती। बस मरने से पहले आप मेरी ये आखिरी इच्छा पूरी कर दीजिए, मेरी सहेली से दूसरी शादी करके। क्या आप मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते? रुचि के बार बार कहने पर सुजीत ज्योति से दूसरी शादी करने के लिए राजी हो जाता है, जिसे सुनकर वो बहुत खुश थी और शादी की तैयारियां करती है, इस बात से अनजान कि सुजीत की उसकी पत्नी अपने फायदे के लिए दूसरी शादी करवाना चाहती है। वो उसकी लंबी आयु के लिए सभी मंदिरों में माथा टेकने के लिए जाया करता था। एक रोज सुबह के समय ज्योति मंदिर जाती है, जहां वो सुजीत को घुटनों के बल मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते हुए देखकर हैरान थी और वो उसके पास जाकर कहती है, सुजीत जी, आप ये क्या कर रहे हैं? ज्योति जी, लोग कहते हैं कि भगवान से सच्चे दिल से जो मांगो वो देते हैं, और मैंने इस मंदिर का बहुत नाम सुना है कि जो भी इस मंदिर की सीढ़ियां घुटनों के बल चढ़कर पूरी करता है उसकी मनोकामना पूरी होती है। शायद मेरी भी हो जाए और मेरी पत्नी की जान बच जाए। सुजीत की बातें सुनकर ज्योति को रुचि का साथ देते हुए और पछतावा होता है और वो चुपचाप वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता है और समय के साथ रुचि अपने गरीब पति की दूसरी शादी करवा देती है, जिसके बाद वो अपना सारा सामान पैक करके अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए उसकी बताई हुई जगह पर जाती है। उसका बहुत इंतजार करने के बाद भी जब वो नहीं आता, तभी वो अपने आप से कहती है, ये मैंने क्या कर दिया? अपने ही हाथों से अपनी जिंदगी खराब कर ली, वो भी ऐसे धोखेबाज इंसान के लिए जिसने एक बार नहीं दो बार मुझे धोखा दिया। इस तरह से रुचि के गरीब पति की दूसरी शादी तो हो जाती है, लेकिन गलत इंसान पर भरोसा करने की वजह से उसकी पूरी लाइफ खराब हो जाती है और अपनी इस गलती की सजा उसे पूरी जिंदगी भुगतनी पड़ती है। माला की 5 बहुएं थी। 5 बहुओं की आपस में तो वैसे खूब बनती थी, लेकिन जब भी रसोई में घुसती तो खाना बनाने की बजाय उनकी बहस शुरू हो जाती थी। और ये एक दिन की बात नहीं थी, रोज की बात थी। माला बस बहुओं की इसी चीज से बहुत परेशान थी। ऐसे ही एक दिन माला आराम से अपने कमरे में टीवी देख रही थी और शाम होते ही 5 बहुएं, पूनम बड़ी बहू, सपना दूसरी बहू, स्वाति तीसरी बहू, पारुल चौथी बहू, शालू 5वीं बहू रसोई में खाना बनाने के लिए जाती हैं कि वहाँ लड़ाई शुरू हो जाती है। सबकी आवाज सुनकर माला वहाँ जाकर बोलती है, जब तुम पांचों को अच्छे से पता है कि एक साथ जाओगी तो ये सब होना ही है, तो जाती ही क्यों हो? पूरे घर का माहौल लड़ाई में बदल देती हो। अब ये बताओ कि अब किस बात पे लड़ाई हो रही है तुम सबकी? माँ जी, ये देखो, मैं रसोई में शाम का खाना बनाने के लिए आई थी, लेकिन नहीं, बाकी सबको भी अभी आना था और आए तो आए, लेकिन बहस भी करनी शुरू कर दी। अब इसमें मेरी क्या गलती है? झूठ कितना बोल रही हो तुम? माँ जी, सबसे पहले मैं आई थी रसोई में और मैं तो आपके ही मनपसंद का खाना बना रही थी। अब इन लोगों को लड़ाई का शौक है तो मैं क्या कर सकती हूँ उसमें? माँ जी, आप बस मेरी बात सुनिए। मुझे इन लोगों के बनाए हुए खाने में स्वाद आता ही नहीं है और मैं अपने आप और बाकी सबके लिए खाना बनाने जा रही हूँ। आप इन सबको बोल दीजिए कि रसोई में ना जाए, मैं खाना खुद ही बना लूंगी सबके लिए। अच्छा है मेरे लिए तो, रोज इस बहस से मैं खाना बनाऊंगी में शामिल हो जाओ और इनमें से कोई न कोई खुद खाना बना ही लेता है। मेरा तो समय ही बच जाता है और नाम भी हो जाता है। माँ जी, पूनम दीदी सही तो बोल रही है, लेकिन खाना तो मुझे उनके हाथ का भी अच्छा नहीं लगता। खाना तो मैं ही अच्छा बनाती हूँ। मक्के की रोटी, सरसों का साग, आए है सुनकर ही मजा आ जाता है। अरे बस करो, तुम लोगों ने तो रोज का ही रोज ड्रामा लगा रखा है। सबको अपनी मनपसंद का ही खाना खाना है तो एक एक दिन लगा लो ना। आज एक बहू की पसंद का बनेगा तो कल दूसरी। बिना बहस के काम भी हो सकता है। ठीक है, फिर आप में से कोई बना लो, मैं कभी और अपने पसंद का बना लूंगी। मैं जा रही हूँ। मैं भी जा रही हूँ। जिसको बनाना है वो बना सकता है, लेकिन जल्दी बना देना, बहुत भूख लग रही है। अरे अरे, अब कहाँ जा रही हो? अभी तक तो सबने घर सर पर उठा रखा था और अब एक एक करके निकल रही हो। मैंने ये बोला है कि पहले तय होगा कौन कब बनाएगा, जाने को नहीं बोला है। तय क्या करना है माँ जी, कोई भी बना लेगा खाना, मैं खा लूंगी। अब खाने के लिए बहस करना अच्छा थोड़ी लगता है। कोई बात नहीं, आप में से कोई भी बना लेना रोज रोज, ठीक है? जिस तरह से सब निकल रहे हैं एक एक करके, ऐसे तो मुझे भी करना पड़ेगा। पारुल, कुछ सोच और तू भी निकल यहाँ से, वरना तो तू ही करती रह जाएगी रसोई का काम। ठीक है फिर पारुल, तुम ही बना देना। अब हमारे घर में सबको इतना शौक है तो किसी को अपने शौक को साइड में रखना ही होगा ना। मैं रख देती हूँ, आप ही बना लेना। नहीं माँ जी, मुझे नहीं बनाना खाना, आप लोग ही बनाओ, मैं जा रही हूँ। हम भी।
इन लोगों ने तो हद ही पार कर दी। पहले रसोई में आकर खाना बनाने के लिए लड़ाई करेंगे और जब ये बोल दूंगी कि एक एक करके बना लेना तो सब काम से भागने लगते हैं और आखिर में मुझे ही खाना बनाना पड़ता है। बस अब बहुत हो गई इन सब की नौटंकी, अब तो अकल ठिकाने लगानी ही पड़ेगी। 5 बहुओं की रोज की आदत से माला बहुत परेशान हो जाती है और अपनी 5 बहुओं को बुलाकर माला सबसे बोलती है। तुम लोगों को रसोई में जाकर अपने लिए खाना बनाने का बहुत शौक है ना, और बाद में दूसरे के बारे में याद आ जाता है। तो अब मैंने ये सोचा है कि तुम लोगों को बहस करने का मौका नहीं देना है। अब से तुम 5 बहुओं ही अलग अलग रसोई होगी घर में, ठीक है? समझ गई तुम 5? मतलब माँ जी, एक घर में 5 रसोई होंगी, वो भी अब सबकी अलग अलग? हाँ, इससे अब तुम अपनी रसोई में अलग से काम करोगी तो बहस करने का कारण ही नहीं होगा और घर में शांति बनी रहेगी। और तुम लोग तो खुश होना चाहिए ना, जो तुम चाहते थे वही हो गया। लेकिन माँ जी, ऐसा थोड़ी अच्छा लगता है। भले ही हम 5 लड़ाई झगड़ा करती है, लेकिन है तो एक ही घर की बहू है और घर में रसोई तो एक ही अच्छी लगती है, ऐसे 5 अलग अलग नहीं। हाँ माँ जी, आप खुद ही बताइए, आस पड़ोस के लोगों को पता चलेगा कि हम 5 बहुओं की अलग अलग रसोई है तो वो लोग यही सोचेंगे ना कि घर में बहुओं के आते ही बंटवारा हो गया। कोई बात नहीं, जिसे जो सोचना है सोचने दो। मुझे तो मेरे घर में शांति चाहिए और अब शांति बनाए रखने के लिए रास्ता ही सबसे अच्छा है। मतलब अब मुझे ही अपने और उनके लिए खाना बनाना पड़ेगा? ये क्या किया मैंने, अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार दी? नहीं, मुझे नहीं बनाना कोई खाना बना। ये भी सही है, अब 2 लोगों के लिए खाना तो बनाना है तो आराम से ही बना लूंगी मैं अकेले। जी माँ जी। माला अपना फैसला सुना देती है और किसी को मानना हो या ना मानना हो, लेकिन माला के आगे किसी की चलती नहीं है। इसीलिए अब एक ही घर में 5 बहुओं की अलग अलग रसोई बन जाती है। अलग रसोई तो बन जाती है, लेकिन ये चीज उसकी बहुओं को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि अब सबको अपने लिए अलग खाना बनाना पड़ता था और कोई बहाना भी नहीं बना सकती थी। इसी तरह एक दिन माला पूनम की रसोई में जाती है, जहाँ पूनम अपने लिए खाना बना रही होती है और माला बोलती है, अरे पूनम बहू, मेरे लिए भी हल्का सा खाना बना दे, भूख लग रही है और थोड़ा पेट में भी दर्द हो रहा है। हल्का खाना ठीक रहेगा। तूने ये रसोई इतनी गंदी क्यों कर रखी है? साफ भी कर लिया कर। माँ जी, यहाँ खाना बनाने में ही टाइम निकल जाता है तो साफ करने का समय ही कहाँ है? तो क्या हुआ, तुम लोगों को ही तो परेशानी थी ना एक ही रसोई में खाना बनाने में। अब तो ठीक है ना? नहीं माँ जी, मेरी बात सुनो। अच्छा नहीं लगता है एक ही घर में अलग अलग रसोई हो बहुओं की। अब किसी को अच्छा लगे या बुरा, अब तो जो है यही है और यही रहेगा। दूसरों का क्या है, अच्छा बुरा बोलकर चले जाते हैं, लेकिन मेरी बहुएं क्यों परेशानी से है? माला पूनम की रसोई से निकलकर कमरे में जा ही रही होती है कि पारुल की रसोई से बर्तन गिरने की आवाज आती है। तो वहाँ माला जाती है और बोलती है, अरे अब क्या हुआ? अब तो रसोई भी अलग कर दी, अब क्यों इतना शोर आ रहा है? माँ जी देखो ना, एक काम करने लगती हूँ तो दूसरा काम याद आ जाता है। पूरी रसोई बिखरी पड़ी है और काम एक भी नहीं हुआ है। कोई बात नहीं बहू, हो जाएगा। तू यहाँ काम कर और मैं जा रही हूँ अपने कमरे में। और हाँ, मेरे लिए भी कुछ खाने को बना दियो, ठीक है ना? लेकिन माँ जी मेरी बात तो सुन लो पहले। मुझे पता है तू यही कहना चाहती है ना कि तुझे अलग रसोई मिल गई है तो तू बहुत खुश है। चल अब अपनी सास को थैंक यू मत बोल और काम कर, मैं चलती हूँ। माला तो इस बात से खुश थी कि अब धीरे धीरे ही सही, लेकिन उसकी बहुओं को समझ आ रहा था और इसी तरह एक का नहीं सबका यही हाल था। 5 बहुएं अपनी अपनी रसोई में कुछ न कुछ खटपट कर रही थीं और इन सब से परेशान होकर सब माला के पास जाती हैं और स्वाति बोलती है, माँ जी मुझे अलग रसोई नहीं चाहिए। पूरे घर में कमरे से ज्यादा तो रसोई ही दिखती है और ऊपर से सब अलग अलग करना पड़ता है और बिना किसी मदद के मुझसे तो नहीं हो रहा है। हाँ माँ जी, ऐसा लग रहा है इतने दिन हो गए और मैं रसोई से बाहर ही नहीं निकली हूँ। पहले कम से कम हम 5 लड़ झगड़ कर काम तो कर लेते थे, एक दूसरे का हाथ बटाकर काम खत्म हो जाता था, लेकिन अब तो दिन निकल जाता है लेकिन काम नहीं। लेकिन तुम लोगों को ही एक साथ खाना बनाने में परेशानी होती थी ना, सबको अपनी अपनी पसंद का खाना बनाना होता था। तो अब अलग रसोई में बनाओ, जो भी मन करता है। वहाँ तो कोई भी नहीं रोकेगा तुम्हें और ना ही तुम्हें किसी तरह की बाधा आएगी। यही तो परेशानी है माँ जी। 4 दिन हमारी अलग रसोई ने हमें समझा दिया है कि घर में रसोई एक ही होनी चाहिए, भले ही बहू 5 क्यों ना हो, क्योंकि 5 बहुएं एक रसोई में काम बांट कर सकती हैं।
लेकिन अलग अलग रसोई में काम बढ़ ही जाता है। हाँ माँ जी, पांचों को अलग रसोई मिलने पर समझ आ जाता है और उसके बाद वो फिर कभी इस तरह से नहीं करती जैसे वो पहले करती थी और एक ही रसोई में पांचों बहुएं शांति से काम करती हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।